तो आनंद सर ने आप लोग को अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से अगर आप लोग भी सेटअप करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक्स का तो कैसे कर सकते हैं। तो आनंद सर से अगर आप लोग कांटेक्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डीवीजी एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, कुछ रोज पहले हम 2-3 रोज पहले एक वीडियो डाले थे, उसमें आप लोग देखे थे कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक्स का जो भी सेटअप था, हम वहाँ गए थे यानी नोएडा गए थे, तो वहाँ आप लोग को दिखाए थे जो भी हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप था, जो लगा वहाँ वेजिटेबल सब जितना भी यानी सब्जियाँ सब लगा हुआ था, कैसे पानी में लगा हुआ था वो सब। तो हम लोग दिखाए थे कि हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस फार्मिंग है, जो आप लोग को बोले थे कि वहाँ हम मिट्टी में सब्जी लगाते हैं, यहाँ पानी में लगाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ जो हम आप लोग को उस वीडियो में यानी कि बताए थे कि हम आनंद सर से मिलेंगे और एक डिटेल्स में कोशिश करेंगे सर से जानकारी ले कि कौन सा सेटअप कैसा है और इसको हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि आनंद सर से हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और वही जो है आप लोग को अच्छे से उस सेटअप सब पे जो भी है वो सब के बारे में अच्छे से वो समझाएंगे और क्लियर करेंगे कि कैसे अगर आप लोग अगर इस लाइन में आना चाहते हैं यानी स्टार्ट करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक्स का तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आनंद सर से ही मिलेंगे और उसके बाद बात करेंगे और वही सर आप लोग अच्छे से यानी उस वीडियो में क्लियर कर देंगे इस वीडियो में आज कि आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डीवीजी एग्रीकल्चर को ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, फार्मिंग, गार्डनिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये सामने इसी बिल्डिंग में हमें जाना है। इससे पहले वाले अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग उसमें भी आप जो है बिल्डिंग देखे होंगे जिसमें स्मार्ट ब्रेन्स करके है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आनंद सर कहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे ऊपर जो है फ्लोर उस पर है जो भी फार्म सब सेटअप किया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स का, सबसे ऊपर वाले में है। तो चलेंगे हम ऊपर ही, शायद आनंद सर इधर मिल जाए। तो चलिए चलते हैं सबसे ऊपर छत पे, उसके बाद वहीं सर से मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम आ गए ऊपर जहाँ जो सेटअप लगा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स का, जहाँ पे जितना भी जो है प्लांट सब लगा हुआ है। तो अभी चलेंगे यहाँ पे अंदर में और आनंद सर है उससे बात करेंगे और आनंद सर ही आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे कैसे क्या वर्क करता है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स का पूरा सेटअप है लगा हुआ, जो कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ना कि मैनुअल है। ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक है, ना कि ये मैनुअल है। तो आनंद सर है ये बगल में, तो आनंद सर ही आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो हाय गाइस, बेसिकली मैं इन हाइड्रो से हूँ। बेसिकली हम लोग हाइड्रोपोनिक सेटअप्स करते हैं। वी आर नॉट ग्रोवर्स। आइडिया ये था इसको करने के पीछे कि हम एक आम जन को सिखाएं कि हाइड्रोपोनिक्स होती कैसे है और हाइड्रोपोनिक्स का स्कोप क्या है। हर एक आदमी जिसको एज ए हॉबी, एज ए प्रोफेशनल ग्रोअर, एज ए कमर्शियल ग्रोअर, वो चाहता है कि अपना एग्रीकल्चर का जो बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, उसके लिए सारे सेटअप्स हैं। इनिशियली चीज़ें पहले से मार्केट में हैं, डिमांड में हैं, लेकिन कैसे इसको जनरलाइज करें, कैसे ईजी टू यूज़ करें, ये बनाने का पूरा काम हमारा है। और हमारा जो सेटअप है नोएडा सेक्टर 59 में है, 825, यहाँ इसको हम काम को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल व्हाट एक्जेक्टली वी आर डूइंग। इसको हम लोग ए टाइप बोलते हैं मॉडल। तो दो चीज़ें हैं हमें समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर में कि मॉडल क्या है और प्रोडक्ट को क्या ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी लीफी ग्रीन को ग्रो कर सकते हो। लीफी ग्रीन मतलब कोई पत्ते, पालक, स्पिनच, पार्सले, जो आपके जिम के लिए, आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए आपको, उसको डेवलप कर सकते हैं। आपको ग्रोथ और क्रॉप साइज के बेस पे मॉडल्स चूज़ करने होंगे। हमारे पास पहला मॉडल मैंने बताया आपको ई टाइप है। अपार्ट ऑफ ऑल दिस हमारे पास जो सेकंड मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको फ्लैट बेड मॉडल बोलते हैं। फ्लैट बेड का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली वी कैन ग्रो वट एवर यू कैन हैव इट। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि वैसी फसल जिनकी जड़ें बड़ी होंगी, जिसका ग्रो बड़ा होगा, उसको हम लेते हैं। एग्जाम्पल, ये जो प्लांट है ये गोभी का है और आने वाले टाइम पे इस पर 250 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का गोभी होगा। कैसे होल्ड करेगा, क्या स्टेबिलिटी होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉप सिलेक्शन और हमें डिज़ाइन को सेलेक्ट करना पड़ता है। बहुत ईजी है, प्लग एंड प्ले, कोई इसको काम कर सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लैट बेड दिख रहा है दिस इज बेसिकली फ्रॉम कैबेज फैमिली, स्टार्टिंग विद ब्रोकली अलॉन्ग विद द कैबेज एंड एवरीथिंग ओवर हियर। साथ में जो प्लांट यहाँ देख रहे हैं ये 8000 प्लांट का सेटअप है, 800 प्लांट का सेटअप है। अगर आपका एरिया बड़ा है आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका जो सेकेंड रूप है जिसको हम लोगों ने कम साइज़ में किया है वो है हमारा मल्टी रैक फ्लैट बेड सिस्टम। सेम चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, बस फ़र्क ये है कि ये एरिया कम लेगा, लेकिन इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। आपको पता है कि किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए, तो जो टॉप पे हैं उनका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा और जो बॉटम पे होगा वहाँ लाइट कम पड़ेगी, उसका सिंथेसिस कम होगा। इसको बचने के लिए यहाँ से इंजीनियरिंग आती है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन आर्टिफिशियली एम्बेड लाइट्स that can give the light to the particular plants and it have the equal growth the way we have at the top। तो ये काम हमारा है।
ये इंजीनियरिंग हमारी है, डिज़ाइन हमारा होगा, जिसके थ्रू हम एक आम किसान को भी उतनी प्रोडक्टिविटी को दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, और किसी को वाइन क्रॉप उगाना है, वाइन क्रॉप का मतलब ये होता है जिसमें टमाटो हो गया, जिसकी जड़ें बड़ी होती हैं हमारे पास, कैप्सिकम, उसको उगाने के लिए हमारा पूरा जो मॉडल हमारा है वो चेंज हो जाएगा। हाइड्रोफोनिक्स में 2 चीज़ ध्यान देनी होंगी कि होता क्या है, हाइड्रोफोनिक्स काम कैसे करता है, तो टेक्नोलॉजी पे हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो ये जो कुछ आपको दिख रहा है सिस्टम चारों तरफ, ये NFT है। NFT का मतलब ये होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो न्यूट्रिएंट फील्ड टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करती है। और ये जो आपको पाइप्स दिख रहे हैं, बेसिकली दे आर फीडिंग द न्यूट्रिएंट्स। और जब हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, तो आपको ध्यान रखना होगा, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इसमें सिंगल पिट्स ऑफ केमिकल भी नहीं होगा। इट्स अ प्योर ऑर्गेनिक क्लीन ग्रीन वेजिटेशन व्हाट वी आर डूइंग, एंड द ब्यूटी ऑफ द होल सिस्टम इज़ लाइक इसको टोटली ऑटोमेटेड। इसमें आप इस स्मार्टफोन का यूज़ करके आप पूरे फार्म को ऑपरेट करते हो, नो नीड टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम योर अपस्टेयर्स टू डाउन कि आप कैसे काम को करेंगे, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड मॉडल की ओर अपने, जहाँ पे हम डच बकेट की बात करेंगे और वाइन क्रॉप की बात करेंगे। दिस इज द सेकंड मॉडल, व्हाट एक्जेक्टली वी आर डूइंग इट, वी आर हैविंग द न्यूट्रिशन ओवर देयर एंड सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वी आर फीडिंग ओवर देयर फॉर मेकिंग इट सो कंफर्टेबल। नाउ हमारे पास जो सेकंड ग्रोथ आप देख सकते हो, हमारे पास हमारा शिमला मिर्च वहाँ पे है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये जो पूरा का पूरा सेटअप दिख रहा है, दिस समथिंग लाइक डच बकेट। ये हम डच बकेट उगाते हैं जिनकी जड़ें बड़ी होती हैं, जो वाइन क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसको यहाँ पे ग्रो करते हैं। अलॉन्ग विद दिस, वो सारे पौधे जिसको लतेदार हैं उसको ऊपर की ओर ग्रो करना है, जैसे हमारे पास टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, ये सब के सब हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं विद द सेम स्पेस, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस वी हैव। लाइकवाइज वी हैव यहाँ पे मिर्ची आपको दिख रहा होगा, द ग्रोथ यहाँ पे है। नाउ वी हैव टमाटर, वी हैव ब्रिंजल्स over there with the same growth, same potassium, same everything is here we have. So in short, एक सस्टेनेबल मॉडल है जो फिजिबल है, ऐसा नहीं कि ये आम जन के रीच में नहीं है। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप लॉन्ग टर्म इसको प्लान कर सकते हैं, और ये जो पूरा का सेटअप आप देख सकते हैं, इसको एज यूजुअल एक नॉमिनल कॉस्ट में, नॉर्मल ऑपरेशन में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर मान लीजिए कि जैसे कि हम में से कोई, जैसे हमारे जो भी वीडियो ही देखते हैं व्यूअर, उनमें से किसी को इच्छा होता है कि हम अपने जगह पे जो सेटअप करेंगे, तो सर कैसे कर सकते हैं, अप्रॉक्स कॉस्ट या फिर जैसे सर? पहले बंदे को ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल खेती नहीं है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल शौक के लिए पुश्तैनी चली आई ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं। इसको लगाने का मतलब ये है कि आप इससे कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो जी। अगर दिमाग में ये है कि खेती केवल एक पुश्तैनी ऑक्यूपेशन नहीं है, तो इस काम को करें। एजेंडा ये होता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़मीन दे रहे हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो दिस इज़ कंप्लीट यू कैन से कंट्रोल कमर्शियल फार्मिंग, जहां हम मार्केट के नीड को ध्यान में रखते हुए पौधों को ग्रो करते हैं जी। आज के टाइम पे सबको न्यूट्रिएंट चाहिए, सबको ऑर्गेनिक खाना है, तो दिस इज़ द लाइक यू कैन से अपने हाथ में अपने पास सब कुछ है। एग्जाम्पल, आप इसके छोटे मॉडल्स को सेटअप कर सकते हो अपने किचन में। मेरे को टमाटर चाहिए, प्लग एंड प्ले, आप जहाँ बैठे हो, जॉब कर रहे हो, एक छोटा सा बकेट रेडी कर लो, या फिर संतरा, आपके पास जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे हो सकती हैं वहाँ पे। तो समथिंग लाइक प्योर ऑर्गेनिक विद द मिनिमम कॉस्टिंग, मिनिमम बस्टिंग। अब है कि अगर इसमें बड़े लेवल पे लार्ज स्केल फार्मिंग करता हूँ, जहाँ पे 1 एकड़ का प्लांट मेरे पास है, या 100 मीटर का प्लॉट मेरे पास खाली है, या छत खाली है, ज़मीन नहीं है मेरे पास, मेरा छत खाली है, मेरा बल्कनी खाली है, मेरे पास दीवार है, और वहाँ पे मैं कुछ ग्रो कर सकता हूँ, तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। तो हम लोग कौन है? बेसिकली वी आर गिविंग द सोल्यूशन, वी आर गिविंग द टेक्नोलॉजी। आपको ग्रो करना है, वी आर नॉट फार्मर्स, लेकिन हम आपको वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी ट्रेन करेंगे, वो सारे के सारे जो भी मटेरियल दिख रहा है वो आपको हम बना के देंगे, और पूरा इंफ्रा आपको डेवलप करके देंगे। नाउ यू हैव टू ऑपरेट। लेकिन एक आम जन को उसे करने में मुश्किल क्या है, उसको नहीं पता कि हम यहाँ पे ये बकेट किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग PVC या वी आर यूजिंग HDPE। तो इस तरह का जो भी इनिशियल लर्निंग है, वो एक तरह से इनिशियल नॉलेज है, सारा हमारी टीम करके देती है। तो दैट इज़ नॉट लाइक कि हम इस चीज़ को कमर्शियली कर रहे हैं। एनीवन हु वांट टू लर्न पैन इंडिया, दे ऑल आर वेलकम, कम विजिट अस, लर्न द थिंग्स, वी आर एवरीवेयर टू मेक यू कंफर्टेबल, मेक यू टीच। तो आनंद सर ने आप लोग को अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से अगर आप लोग भी सेटअप करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक्स का, तो कैसे कर सकते हैं। तो आनंद सर से अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स का इसका हम लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वेबसाइट का, आप लोग वहां विजिट करके और वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग नोएडा के आसपास के हैं, तो खासकर दिल्ली के, तो आप लोग ज़रूर यहाँ विजिट करिए और सर से मिलिए, अगर आप लोग अभी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो। थैंक यू सर।